हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सब। आज आपका वार्षिक एग्ज़ाम के लिए एक और सेट पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 4th का हिंदी का सेट पेपर है बच्चों। ठीक है, हिंदी का सेट पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके जो जो प्रश्न हैं वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। याद तो आप लोगों ने सभी कुछ कर ही लिया होगा। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, एक्यूरेसी आपकी पक्की हो जाएगी, जिससे कि आप लोग एग्जामिनेशन में अपना पेपर बहुत ही चिल माइंड करके सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो है अपठित गद्यांश है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन हैं, ये बहुविकल्पी प्रकार के हैं। ठीक है, तो देखिए पैराग्राफ पहले रीड करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी उत्तर गलत थे। वे केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। शिक्षक ने गोपाल की सबके सामने प्रशंसा की। गोपाल ने रुंधे हुए गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसीलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक प्रसन्न होकर बोले, इसमें रोने की बात नहीं है, तुमने सच बोला है, इसीलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार के रूप में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो बच्चों ये आप लोगों का गद्यांश है और इसी के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हम उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों, गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सत्यवादी थे, जो का है ऑप्शन नंबर 1, ये करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। वे झूठ नहीं बोलते थे, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वे बातूनी भी नहीं थे। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है का ये करेक्ट होगा। गोपाल का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या कहा। देखिए जब शिक्षक ने प्रश्न दिए थे जो भी, वो सभी बच्चों के गलत थे, केवल गोपाल कृष्ण गोखले ने ही प्रश्नों के सही जवाब दिए थे। तो क्या किया था अध्यापक ने, शिक्षक ने क्या किया था, सबके सामने प्रशंसा की थी। तो जो खा है ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया। तो जब उन्होंने कहा कि ये प्रश्न मैंने हल नहीं किया है, मेरे भाई ने हल किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, तो जब इस प्रकार का सत्य उन्होंने बोला तो शिक्षक ने उन्हें क्या दिया था, पुस्तक पुरस्कार के रूप में दी थी। तो ऑप्शन नंबर गा जो है ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसीलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। यह पंक्तियाँ किसने कही थी, ये पंक्तियाँ गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी। किससे, अपने शिक्षक से। ठीक है, तो गा ऑप्शन गोपाल ने ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो बच्चों उपयुक्त शीर्षक गद्यांश के आधार पर हमें चुनना होता है, और जिसमें जो गद्यांश हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में है और गोपाल कृष्ण गोखले की सत्यवादिता के बारे में इसको बताया, यहाँ पर हमें बताया गया है। तो सदा सच बोलो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों, ये व्याकरण के क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हैं। तो पुराना चश्मा में पुराना शब्द क्या है। तो पुराना जो है बच्चों चश्मे की विशेषता बतला रहा है, तो ये विशेषण हो जाएगा। जो शब्द किसी संज्ञा के आगे आते हैं और उसकी विशेषता बतलाते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का लिंग बदलो। तो बच्चों दिए गए शब्द का लिंग बदलने के लिए माली का क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा। का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पत्र शब्द का सही अर्थ चिट्ठी है, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो बच्चों पत्र जो होता है इसका एक अर्थ क्या होता है, चिट्ठी लिखते हैं, और इसका दूसरा अर्थ पत्ता होता है। ठीक है, पत्ता आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप घर में हमारे मम्मी या दादी पूजा करती हैं, बाबा पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो उसमें बेल पत्र जो होते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, बेल पत्र आप लोगों ने सुना होगा, मतलब बेल का पत्ता। ठीक है, तो ये खा ऑप्शन जो है बच्चों ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पत्ता। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तनी के बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। सही वर्तनी पर
करेक्ट का निशान लगाना है। तो मुश्किल, जो मुश्किल है वो खा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुश्किल इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। वर्णों का सही क्रम में लिखकर शब्द बनाओ। तो ये जो वर्ण दे रखे हैं इससे जो शब्द बनेगा ये हो जाएगा राजसभा, ठीक है। घा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजसभा। अगले प्रश्न पर आइए। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। तो किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें बिलोते और घोलते हैं। तो बच्चों बिलोया जाता है दही, लस्सी, छाछ, ये सारी चीज़ें बिलोई जाती हैं। और बिलोना किसको कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्या होता है, लकड़ी का एक इस तरीके का होता है जिसमें ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन बनी रहती है और इससे दही में पानी डालकर छाछ बनाई जाती है, ठीक है। लस्सी बनाई जाती है दही में पानी और चीनी मिक्स करके। तो इस तरीके से क्या होता है, दही जो जमा हुआ गाढ़ा होता है वो पतला हो जाता है, उसे ही बिलोना कहते हैं। इसको मथनी कहते हैं। मथनी से जब दही को चलाया जाता है उसे बिलोना कहते हैं। घोलते हम क्या क्या हैं, तो बच्चों आपने चीनी को पानी में घोलकर कभी शरबत बनाया होगा, ठीक है। नमक को पानी में घोलकर आप लोगों ने सॉल्ट वाटर बनाया होगा, नींबू निचोड़ा होगा तो आपने उसमें क्या बनाया होगा, शिकंजी बनाया होगा। तो चीनी, नमक, ये सब हम पानी में घोलते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुन बोल नहीं सकते, आप उन्हें किस तरह से अपनी बात समझाएंगे। तो बच्चों हमारे आसपास कुछ लोग कभी कभी ऐसे होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उन्हें हम मूक बधिर लोग कहते हैं, ठीक है। मूक बधिर कहते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को हमें अपनी बात समझाने के लिए सांकेतिक भाषा, ठीक है बच्चों, क्या सांकेतिक भाषा या संकेत भाषा का उपयोग करके हम उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं, जिसे कि हम इंग्लिश में साइन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज से हम क्या कर सकते हैं, जो मूक बधिर होते हैं उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ये लोग क्या करते हैं। तो पढ़क्कू तो बहुत पढ़ाकू थे, इसलिए उनका नाम पढ़क्कू पड़ गया। अब हमें बताना है ये लोग जो नीचे नाम दे रखे हैं, जैसे सुनार क्या करता है। तो सुनार क्या करेगा बच्चों, सोने के गहने बनाएगा। क्या करेगा, सोने के गहने बनाएगा, ठीक है। अगला है कुम्हार। कुम्हार क्या करता है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, ठीक है। क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। अगले प्रश्न पर आइए बच्चों। आप कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो। जैसे पढ़क्कू का अर्थ है बहुत पढ़ने लिखने वाला, उसी के आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। तो बच्चों कुछ बच्चों को घूमने का शौक होता है, ठीक है। क्या करने का शौक होता है, घूमने का। घूमने का बहुत शौक होता है, जगह जगह घूमने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, घुमक्कड़, ठीक है। क्या कहेंगे, घुमक्कड़, घुमक्कड़। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, सोने का शौक होता है। बहुत से बच्चे बहुत सोना पसंद करते हैं, तो उनके लिए एक शब्द अगर कुछ मैं पूछूं कि उनके लिए आप लोग क्या शब्द बनाओगे, तो उनके लिए एक शब्द हम लिख सकते हैं सुबक्कड़, ठीक है। सुबक्कड़, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोने वाले होते हैं। चलिए, तो ये 2 शब्द हो गए। वैसे घुमक्कड़ एक अच्छा शब्द है, आप लोग लिख सकते हो। अगला है प्रश्न, राहत की सांस लेना। तो बच्चों राहत की सांस लेने का अर्थ होता है चिंता मुक्त हो जाना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम है और आपका पेपर अच्छा सा हो गया, आप अच्छा पेपर देकर आ गए, तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आपके पेपर ख़त्म हो जाते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या करते हो, राहत की सांस लेते हो। तो मतलब चिंता मुक्त हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं 4 पक्षियों के नाम लिखिए जिनके सर पर कलगी होती है। तो बच्चों पहला आपका हो जाएगा हुदहुद। हुदहुद एक पक्षी है, आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में चैप्टर भी है जिसके सर पर कलगी होती है। मोर, ठीक है। उसके बाद एक बुलबुल, उसके सर पर भी कलगी होती है, बुलबुल। और एक
पक्षी का नाम आप लोग अपने आप लिखोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओगे कि चौथे पक्षी का नाम आपने क्या लिखा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो बच्चों कबाड़ी आपके फटी पुरानी किताबें, पुरानी किताबें, ठीक है, रद्दी, लोहा, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक इत्यादि सामान जो है ये सब खरीदते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों दूध से आपका दही बनता है, ठीक है, पनीर बनता है, खीर बनती है, आइसक्रीम बनती है और कुल्फ़ी बनती है। और इसके अलावा आप दूध से जो है रसगुल्ले बनते हैं, छेना जिसको बोलते हैं, रसगुल्ला बनता है। ये सारी चीज़ें आप दूध से बना सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र का नाम पता करो और इसमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये जो चित्र है, ये चित्र चूल्हे का है। ये मिट्टी का बना हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, चूल्हा कहते हैं। गांव में इसका उपयोग होता है खाना पकाने के लिए। और इसमें लकड़ी और गोबर के कंडे जो होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। लकड़ी और गोबर के बने उपले, ठीक है, उपले, इनको कंडा भी बोला जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे, अलग अलग प्रकार की दालों के नाम लिखिए। तो बच्चों अरहर की दाल होती है येलो कलर की, आप लोगों को पता होगा, अरहर की दाल, ठीक है, जिसे तूर दाल भी बोलते हैं। मूंग की दाल ग्रीन कलर की होती है, उड़द होता है, लोबिया होती है, ये सारी आपकी दालें हो जाती हैं, ठीक है। चने की दाल भी होती है, चना दाल। तो ये सारे नाम आप लोग लिख दोगे। अगले प्रश्न पर आइए, सुलेमान को गर्मी लगी तो उसने हुदहुद को छाया करने को कहा। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या उपाय करते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला उपाय तो पंखा चलाते हैं। क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं। और ज़्यादा गर्मी लगती है तो कूलर चलाते हैं। उसके अलावा हम जो है नहाते हैं और ज़्यादा गर्मी लगती है तो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं। ये सारे काम हम गर्मियों में करते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों, गांधी जी के बारे में 2 पंक्तियां लिखिए। तो आप लोग लिखोगे सबसे पहले, गांधी जी का जन्म, गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी। और इनके पिता का नाम मोहनदास था और माता का नाम पुतलीबाई था। ये सारी बातें आप लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ही पंक्तियाँ लिखनी है तो ज़्यादा बता दी हैं, इनको आप देख लीजिएगा, जो अच्छी लगे वो लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए, कविता कौन में शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा। अब आप बताइए कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताने हैं। तो आपकी कॉपी को काट सकता है चूहा, किताबें काट सकता है, जूते कुतर सकता है, ठीक है, कपड़े कुतर सकता है, गत्ते कुतर सकता है। ये सारी चीज़ें चूहा कुतर देगा। लकड़ी भी कभी कभी कुतर देता है, लकड़ी। अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों, थप रोटी थप दाल में सरला ने कहा मैं दही का मट्ठा चला लूँगी। दही का मट्ठा चलाने का क्या मतलब होता है। तो बच्चों दही को जब
पानी डालकर मथनी से, ठीक है, मथनी का भी मैंने चित्र भी बनाकर दिखाया था, मथनी से बिलोया जाता है तो जो द्रव तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? मट्ठा कहते हैं, ठीक है, मट्ठा कहते हैं या छाछ कहते हैं। तो बच्चों ये आपका प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। सुनीता ने अमित से कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। इस पर अमित ने कहा, शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा करते हैं। इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए सुनीता पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती थी। तो बच्चों सुनीता जो है एक दिव्यांग लड़की थी, ठीक है, दिव्यांग बच्ची थी। और जो दिव्यांग होते हैं, जिन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है, उनके पैर में कोई दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिव्यांग, इन्हें दिव्यांग कहा जाता है, विकलांग भी कह सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं, ताकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आएंगे बच्चों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब आपको यहाँ पर ये चित्र दे रखा है और चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और 5 पंक्तियों में इस चित्र का वर्णन करना है। तो बच्चों ये जो चित्र है ये किसी गांव का चित्र है। तो सबसे पहले आप लिखोगे यह एक गांव का चित्र है, ठीक है बच्चों। क्या है? गांव का चित्र है, जहां पर पानी भरने के लिए एक कुआं है। कुएं के आसपास महिलाएं पानी भर रही हैं, कुएं से पानी भर रही हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वृक्ष लगे हैं, साथ ही साथ वहीं पर घर भी बने हुए हैं। ये सारे वाक्य आप अपनी भाषा में बच्चों लिखोगे, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए, सस्वर वाचन। अच्छा, अब आप में ये एक प्रश्न है, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर आएगी। जरा सोचिए कि आपके विद्यालय में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है और आपको पता ही है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान हमारे डॉक्टरों ने अदम्य साहस और निष्ठावान होने का परिचय दिया। आपको डॉक्टर्स की भूमिका को बोलकर प्रस्तुत करना है। इस व्यवसाय के बारे में 5 विशेषताएं तथा व्यवसाय में होने वाली 5 परेशानियों के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए आप डॉक्टर के व्यवसाय की 5 विशेषताएं बताओगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं, वे उनकी बीमारी के आधार पर मरीजों का पहला इलाज करते हैं, वे बीमारी के आधार पर उनको दवाइयाँ देते हैं। क्या करते हैं? दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? वे मरीजों की उचित देखभाल के लिए उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। यदि कोई मरीज किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो उसकी जांचें वगैरह भी डॉक्टर करते हैं। व्यक्ति को स्वस्थ रखने में या स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हो गई व्यवसाय की विशेषताएं। परेशानियां समझिए बच्चों। परेशानियां में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डॉक्टर का व्यवसाय है यह एक कठिन व्यवसाय होता है, क्योंकि उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता है। उन्हें छुट्टियां कम मिलती हैं, ठीक है बच्चों, छुट्टियां कम मिलती हैं। और उसके साथ साथ उनके पास समय का अभाव होता है, जिससे कि वे अपने परिवार के साथ कम समय व्यतीत कर पाते हैं। कभी कभी तो उन्हें लगातार कई घंटों तक ड्यूटी करनी होती है, जिससे वे थकान भी महसूस करते हैं। तो ये सारी बातें आप
यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ पर ये कहानी है, इस कहानी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस कहानी के बाद जो प्रश्न बनेगा उसका उत्तर हमें देना है। तो एक तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। वे काफ़ी अच्छी दोस्त थीं और सब कुछ एक साथ किया करती थीं। एक दिन एक मछुआरा तालाब के पास आया और मछली को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने जाल डालने और उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। तीनों में से सबसे बुद्धिमान मछली ने अलग तालाब खोजने की योजना बनाई। बाकी बची 2 मछलियों में से एक ने सहमति व्यक्त की, पर दूसरे ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह तालाब उनका घर है और वह इसे छोड़कर नहीं जाएंगी। फिर उसने आगे कहा, आज तक इस तालाब में कोई भी खतरा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह तालाब छोड़कर जाने की ज़रूरत है और छोड़कर जाना कायरता होगी। पहली 2 मछलियाँ अपने दोस्त को समझाने में असमर्थ रहीं और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने उसे छोड़कर जाने का फैसला किया। अगले दिन जब मछुआरा आया और तालाब में जाल बिछाया तो पहली दोनों मछलियां बच गईं क्योंकि वे जा चुकी थीं, लेकिन तीसरी मछली पकड़ी गई। वह समस्या की पहचान करने और उस पर कार्रवाई करने में असमर्थ रही और वह खतरे में पड़ गई। तो प्रश्न ये बनता है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन इन मुसीबतों का हमें समय के अनुसार उनको निवारण करना चाहिए, समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार। बच्चों, परिस्थिति के अनुसार उस पर विचार करके उसका निवारण करना चाहिए। जिस तरीके की परिस्थिति हो उसी तरह से काम करना चाहिए और परिस्थिति को समझकर बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि अपने साथ साथ हम दूसरों का भी भला कर सकें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। समस्या की पहचान करके उसका उचित समाधान करना ही बुद्धिमानी होती है, ना कि पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर निर्णय लेना अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सारी बातें हमें समझ में आती हैं इस कहानी से। तो बच्चों, ये आपका पेपर यहाँ पे जो सेट पेपर है समाप्त होता है। हमने आज का रिवीजन किया। बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को बच्चों लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो भी हों आपके, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो आएगा और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो वीडियो की जानकारी आपके पास बच्चों सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।